मसीह यस्सु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बराए मेहरबानी करके अगर कलाम अक़दस के वसीला से आपको बरकत मिले तो आप दूसरों के साथ शेयर करें और छोटा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमें इससे हौसला मिलता है कि आप हमारी फेवर के लिए कमेंट कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा खुदा के कलाम की स्टडी करके आपके सामने बयान करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारा मज़मून है सलीब का तारीख़ी पस मंज़र। सलीब का तारीख़ी पस मंज़र। तो हम कलाम अक़दस में से इस्तिस्ना की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे लाश रात, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ताना हो के तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदाउन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। खुदाउन के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। इस हवाला से नज़र आता है, और अगर हम इससे पहले 18 आयत से शुरू करें तो वहाँ पता चलता है कि नाफरमान जो लड़का होता था, जो माँ बाप की बेइज्जती करता था, जो नाफरमानी करता था और जो हुक्म अदूली करता था, इन सूरतों में माँ बाप शरा के आलमों के पास अपने बेटे को लेकर जाते और उसके बारे में शिकायत करते कि हमारा बेटा नाफरमान है, लिहाजा शरा के आलम उसके लिए एक जो भी मुंतखब सज़ा करते उसे सज़ा दी जाती। और इसके साथ साथ मुल्क में ऐसा कानून था कि अगर कोई मुल्क दुश्मन अनासर के साथ खड़ा होता है, बगावत करने का कोई स्वाबी शख्स बनता था, या अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा हो तो इस सूरत में वो बादशाह के सामने हाज़िर किया जाता था और उसे सज़ा दी जाती थी। और सज़ा ये थी, लकड़ी जो लिखा है ना, उसे दरख्त पर लटकाया जाता है, यानी कि सलीब पर लटकाया जाता था। और इससे हटकर बड़ी तवज्जो से सुनिए, आज के दौर में सलीब को जो हम अहमियत देते हैं, लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो सलीब का निशान जो है ये बड़ा ही मोतबर और मसीही ईमानदारों के लिए आलमगीर एक निशान तस्वर किया जाता है, और इस निशान के वसीला से मसीही ईमानदारों की पहचान होती है। हमारे बुजुर्गान दीन जो है वो सलीब के निशान को अपने गले में लटका कर वो साबित करते हैं कि ये बाकी तमाम लोगों से मोतबर है और चुने हुए और बरगज़ीदा लोग हैं। और इसी तरह हम खूबसूरत इमारतों को बनाने के बाद या उनके नक्शे जब तैयार किए जाते हैं तो उसके ऊपर सलीब का निशान लगा दिया जाता है। बेसिकली ये हमारी पहचान है, और हम सलीब को हर जगह मोतबर जगह पे रखते हैं ताकि एक पहचान बने कि यहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं, यहाँ की कम्युनिटी जो है ये क्रिश्चियन है। और इसी तरह हम अपने घरों में खूबसूरत जगहों पे सलीब के निशान को लकड़ी के साथ और लोहे के साथ या खूबसूरत दाग के साथ हम सलीब के निशान को बनाकर रखते हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह जो होते हैं वो भी इसी किस्म के होते हैं कि हम अपने अगर किसी
दोस्त को कोई ऐसा गिफ्ट क्रिश्चियन दोस्त को गिफ्ट देते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा उस गिफ्ट में सलीब का यानी कि क्रॉस का जो निशान है वो भी हो, ताकि उसके अमान को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन अगर हम ये सारी बातें जो आपके जज्बात या मेरे जज्बात सलीब के तल्लक से हैं, इससे हटकर अगर हम सलीब के पस मंज़र को देखें तो ये बड़ा ही फ़र्क और भयानक किस्म का नज़र आता है। बाइबल मुक़द्दस की अगर हम स्टडी करें तो 56 बार बाइबल मुक़द्दस में सलीब लफ्ज़ का जिक्र आता है। और अगर हम यूनानी सकाफ़त या यूनानी कानून को देखें तो उसमें यूनान के लोग जो थे, अगर कोई शख्स बगावत करता या मुल्क का कानून तोड़ता या मुल्क दुश्मन कोई ऐसा काम करता तो उसे ज़िल्लत और रसवाई और बेइज्जती का सामना करना पड़ता और उसे सलीब चढ़ा दिया जाता, ताकि बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान हो। और याद रखें, बगावत करने वाला शख्स या ऐसा शख्स जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ वो मुलव्वस होता था, तो उस शख्स को जब पकड़ लिया जाता था तो उसे अदालत के सामने जब हाज़िर किया जाता तो डेफिनेट जहाँ अदालत होती है वो मोतबर और ख़ास और शहर के अंदर जगह होती थी, और जब अदालत के सामने उसे पेश किया जाता था तो उसके तमाम कसूरों को उसके बारे में जब अदालत जानकारी करती तो पता चलने के बाद जब उसे सज़ाए मौत यानी कि सलीब का आर्डर जारी किया जाता था, तो जैसे ही सलीब का आर्डर जारी किया जाता, सिपाही उसी वक्त यकदम उसे दबोच लेते, पकड़ लेते और फ़ौरन उसे कोड़े लगाने शुरू कर देते, उसे मारना शुरू कर देते, उसे रिश्वा करना शुरू कर देते, उसे बेइज्जत करना शुरू कर देते। और जब उसे पकड़ते और फिर उसे पकड़ते और पकड़ के मखसूस शुदा जगह जहाँ पे जो शहर के बाहर अक्सर होती थी और ज़रा बुलंदी पर होती थी, पहाड़ी एरिया पे होती थी, और वहाँ जाकर उसको सलीब चढ़ाते थे। और याद रखें, जब सिपाही इसे पकड़ते उसी दम उसे मारना कूटना और उसको रिश्वा और उसको बेइज्जत करना शुरू कर देते, और रास्ते में जाते हुए उसे कोड़े मारते जाते। जिस मुजरम को सलीब चढ़ाया जाना होता था उसके कंधों पे उसी दम सलीब ला दी जाती और हजूम की सूरत में उसे लेकर जाते, और सिपाहियों का एक बहुत बड़ा जत्था उसके साथ साथ चलता। जो सिपा सलार होता था उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कुतबा होता था जिस पे उसकी सज़ा लिखी होती थी, उसका जुर्म लिखा होता था कि इसने कौन सा जुर्म किया है, और वो मारते, सिपाही उसे मारते जाते, कोड़े मारते जाते, और फिर वहाँ पे और जो सिपा सलार होता वो सारे लोगों का उसका कसूर जो होता है वो कतबा सभी के सामने, हर एक के सामने वो दिखाता जाता ताकि लोगों को नज़र आए कि इसने कौन सा जुर्म किया है जिसकी वजह से इसे सलीब चढ़ाया जा रहा है। और जब वहाँ सलीब की जगह पे ये उस मुजरम को लेकर जाते तो सबसे पहले उसके हाथों और पैरों पे रस्सियाँ बांधी जाती, और कई बार रस्सियाँ नहीं बांधी जाती थी बल्कि हाथों और पैरों पे कील ठोंक दिए जाते थे। और जब हाथों और पैरों में कील ठोंक दिए जाते थे तो बड़ा गहरा गड़ा होता था जिस पे उस सलीब को खड़ा करना होता था, और जब वो उस सलीब को खड़ा करते तो उस गड़े में जब उस मुजरम को उस गड़े में उतारते तो उस दरानिए में इस कदर उस शख्स को अजियत का और दुख का सामना करना पड़ता, क्योंकि सारी उसकी हड्डियाँ जिस्म जो होता था वो खींचा जाता था और बड़ी ही कर्बनाक किस्म की उसकी हालत होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जब सलीब खड़ी हो जाती थी तो अगर कोई शख्स जल्दी मर जाता तो ठीक है, और अगर ना मरता तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती, और अगर कोई जल्दी ना मारता तो उसके
اس کی ٹانگوں کو توڑ دیا جاتا تاکہ اس کے جسم سے خون بہہ جائے، اور خون بہنے کے بعد وہ جلدی مار جائے۔ اور کئی بار مجرم کو سزا دیتے ہوئے ایسے کیا جاتا تھا کہ اس کے چگرد آگ لگا دی جاتی، دھویں دار آگ لگا دی جاتی تھی تاکہ وہ دھواں اٹھے اور اس کا دم گھٹے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ پھر یاد رکھنا، جو شخص مجرم ہوتا جب مر جاتا تو قانون نہیں تھا کہ اس کی لاش کو اتارا جائے، بلکہ اس کی لاش کو صلیب پر ہی رہنے دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھتے جائیں، اور درندے اور خون خوار جو پرندے ہوتے تھے وہ اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ اور اسی لیے کلوری کے پہاڑ پر جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، وہاں پہ انسانی جسم کی بہت ساری ہڈیاں بکھری ہوتی تھی، کیونکہ جو صلیب پر مجرم چڑھایا جاتا تھا تو اس کو دفن کرنے کا قانون نہیں تھا۔ لیکن رومی حکومت میں ایک قانون تھا کہ روم کے جو شہریت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ایسی سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ روم کا جو شخص ہوتا تھا اس کو صلیب دی نہیں جاتی تھی۔ مقدس پولس رسول کو کئی بار انہوں نے ایسی کوشش کی کہ اسے صلیب چڑھایا جائے، لیکن ہر بار اس بات سے مقدس پولس رسول بچ جاتے رہے، کیونکہ وہ رومی شریعت رکھنے والا شخص تھا۔ اور اگر ہم مقدس پطرس رسول کو دیکھیں اور مقدس اندریاس کو دیکھیں تو ان دونوں کو صلیب پہ چڑھایا گیا، لیکن ان کے پاس رومی شہریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے دکھوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی وہ ساری اذیت کو جب ہم دیکھتے ہیں جو میں نے اور آپ نے برداشت کرنی تھی، اس وجہ سے کلام اقدس میں بھی یہ معتبر آیت ہے جس میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ یاد رکھیں، صلیب کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ جو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا اسے لعنتی تصور کیا جاتا تھا۔ یسوع مسیح نے اس لعنت کو جو ہماری لعنت تھی وہ اپنے اوپر لے لی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کلام کو جان لیا، خدا یسوع مسیح کی حیات اقدس کو سمجھ گئے ہیں اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔